ये जो घर बने हुए जितने भी ये घर हैं इनके कागज हैं किसी के? किसी के पास नहीं है। भगत छज्जू राम जी थे, मिनिस्टर थे उस वक्त, वो बारांदरी से निकाल कर यहाँ पर जगह दी। यहाँ पर जगह दी मतलब कागज दिए जगह के? कागज नहीं, वैसे रहने उठा के के रहने के लिए। अगर 370 तोड़ी है तो उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। तो मेहरबानी कर कर हमारे को अलॉटमेंट ये दी जाए। ये जमीन जी है सरकारी है, जी, ये जी। बन सकने जी, जी। ते फिर मतलब कि जिहदे कागज कि'यां बन सकदे ਜਾਂ कुछ अलॉट ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ऐसा? ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਹੋਈ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੱਲਾ 5 ਮੱਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ? 4.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਨ ਖਰੀਦੀ ਉਸ ਪੈਸੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि ये पानी है, पानी 40 साल पहले भी चढ़िया है या पून के चढ़ा था 2014 के बाद या ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 88 ਚ ਦੱਸਣਾ। 88 ਚ 2014 ਚ उस वेले भी नुकसान होया? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਤੀ ਮੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਤੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਅਗਰ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਸੋਚੇਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। जिस वेले बाढ़ इधर आई ही किन्ने करे नुकसान होया? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ एस्टिमेटेड किन्ने का टोटल? ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੈਂ ਲਗਾਣਾ ਕੋਈ 10,000 ਘਰ ਹੋਏਗਾ। सारे नुकसान होया? ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਅੰਦਰ, बोलो ना। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। बहुत बहुत हाँ बिल्कुल जैसे मेरी तो बात मैं सुन सुनिए। रहा हूँ, बताइए। हम यहाँ के रहने वाले हैं, जी जी यानी कि महाराजा गुलाब सिंह प्रताप सिंह के वक़्त के यहाँ पर रहने वाले हैं। जी हम पहले आपको लोकेशन दे रहा हूँ बैकग्राउंड की। जी पहले हम रहते थे बारांदरी में। ठीक है। बारांदरी से हमें भगत छज्जू राम जी ने, लोगों ने कहा भाई यहाँ डेड बॉडी की जगह है तो आप यहाँ से निकल जाओ। तो बाल बच्चेदार लोग थे, गुर्बत के मारे हुए थे, पैसा नहीं पास था। तो भगत छज्जू राम जी थे, मिनिस्टर थे उस वक्त वो। तो उन्होंने कहा ये चलो कौन से सन की बात होगी? हैं, कब कौन से ईयर की बात होगी? देखो मैं तो उस वक्त बच्चा था लेकिन मैं आपको बात बता रहा आप हूँ। छोटे तब की बात है। हाँ मैं, लेकिन मैंने देखा है। तो भगत छज्जू राम जी ने हमें यहाँ पर बारांदरी से निकाल कर यहाँ पर जगह दी। ठीक है। तो कहने लगे आप यहाँ पर झोपड़ी जो भी बनाना चाहते हैं बना लो। तो हमने यहाँ पर जगह दी मतलब कागज दिए जगह के? कागज नहीं, वैसे उठा के रहने के लिए आप यहाँ झोपड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये जो एरिया था ऊपर वाला ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। ठीक है। तो उसका वायर लगी हुई थी, वायर के बाहर वाली साइड जो थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो हमने झोपड़ियाँ शोपड़ियाँ बनाई तो यहाँ पर रहने लगे। यानी कम से कम भी मेरे आइडिया के मुताबिक जो है 70 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए। तो बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी बड़ी लोगों के लिए रिक्वेस्ट की हमने कि भाई हमारे कागज़ बना दो, हमारी ये डिमांड है, वो डिमांड है, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। उसके बाद फारूक साहब आए ये पुल का उद्घाटन करने के लिए। तो फारूक साहब को हमने बोला भाई ये झोपड़ियाँ, कहने लगा बात सुनो, आपको कोई नहीं उठाएगा अगर आपके सर पर लेंटर डाला होगा तो उस वक्त से लेंटर फिर मेहनत कर कर लेंटर डाले तो उस वक्त से हम यहाँ पर रह रहे हैं। और जो फ्लड की बात है तो फ्लड तकरीबन आते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, कभी 14 में आ गया, कभी कब आ गया, कभी 10 साल के बाद आ गया, कभी 5 साल के बाद आ गया, क्योंकि एरिया ये तवी का है तो फ्लड तो आना ही आना है। तो एक बार 14 में जो फ्लड आया था उसमें इतना फ्लड नहीं था जितना कि लोगों को नुकसान हो जाए। तो जो ये फ्लड आया है उससे बढ़कर 3 गुना ज़्यादा ये फ्लड था। यहाँ पर कि 2-2 मंजिल मकान था ना वो भी पानी के अंदर डूब गया था।
और घर में कम से कम 8-8 फुट 10-10 फुट गारा आ गया था। तो तहसीलदार साहब भी आए, चीफ मिनिस्टर साहब के जो सेक्रेटरी थे वो भी लोग आए। तो उन्होंने देखा भाई बहुत नुकसान हुआ है, तो कहने लगे कोई फिक्र नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ हम देंगे। तो हमें थोड़ा सा हौसला हो गया। आज मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए हैं। उसके बाद तहसीलदार साहब कहने लगे, जब हमने उनसे सवाल किया, नहीं जी पैसे नहीं आए, मोदी साहब ने तो पैसे भेज दिए हैं, उसके बावजूद पब्लिक को नहीं मिले हैं, लोगों को नहीं मिले हैं। तो उसके बाद जनाब आली ऐसा हुआ, वो तहसीलदार साहब कहने लगे, भाई देखिए जिनके कागज़ हैं, जिनको अलॉटमेंट जगह हैं, उनको पैसा देंगे, अदरवाइज जो जिनके पास कागज़ नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो हम बैठ के चुप कर और आज तक किसी ने सुनाई नहीं की। मैं आपसे एक समझना चाहूँगा चीज़ कि जैसे कुछ कह रहे हैं कि जेजेडी की जगह है, जैसे आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड है, आपने कहा फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड हाँ, ऊपर थी। ऊपर, हाँ जी। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि जेडी की जगह है। कल को जैसे अभी जेडी बड़ी सारी जगहों पे जो जहाँ लोग बसे उनको हटा रहा है, दुकानें तोड़ दी जी, रेलवे जी, जी, जी। कल को अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है तो आपके पास क्या विकल्प है? हम ये चाहते हैं जनाब अली, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। पहले नंबर पर कौन सी तो सरकार के पास आप जाएंगे? मेरी बात जी, सुनिए, जी, मैं आपको बतलाऊं, अब मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, जी, उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ हर पार्टी से। जी, लेकिन मोदी साहब कहते हैं हम गरीबों का विकास कर रहे हैं, गरीबों को हम फायदा दे रहे हैं, लेकिन मुझे देखो ये क्या विकास है कि एक छोटी सी ऐसी जगह की अलॉटमेंट नहीं दे सके। मोदी साहब की हुकूमत है, 370 तोड़ दी है, 370 तोड़ने के बावजूद भी लोगों को अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं ये। जो यहाँ के विधायक हैं, जो उनसे यहाँ उनसे उनसे आपने बात की इस विषय पे? उनसे भी बात की, तहसीलदार साहब से बात की, डीसी साहब के पास भी गए, वो कहने लगे जी पीछे से हमें ऑर्डर है कि जिसके कागज होंगे उनको पैसा मिलेगा। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो घर बने हुए जितने भी ये घर हैं, इनके कागज हैं किसी के? किसी के पास नहीं है, एक आध के पास होगा तो मैं मानता हूँ, मैं नहीं कहता मैं भाई सब है, लेकिन वो अगर वो बने होंगे तो वो भी सिफारशी बने होंगे। सिफारशी मैं अपनी बात सुनाऊं, मैं कागज एडॉप्शन एक्ट जब लागू हुआ ठीक। तो हम यहाँ पर 10-12 हमारे गुसाई बरादरी के जो लोग हैं हम चले गए, तो वहाँ पर उनको कागज लिख कर दिए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, तो कागज उन्होंने बनाए, बनाने के बाद उन्होंने डाल दिया स्टेट से बैठकर चक्कर, उससे उस वजह से हम जो पेमेंट नहीं कर सके, यानी हम तो दे रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं लिए। अभी मेरे पास फाइल मौजूद है जिसपे तहसीलदार साहब के साइन भी हुए हैं, तो लेकिन जब उन्होंने वो किया उसके बाद स्टेट से बैठ के जब क्वेश्चन उठा उसके बाद उन्होंने कागज़ हमें परमानेंट अलॉटमेंट नहीं की। उसके बाद जब 370 टूटी, मोदी साहब ने तोड़ी, तो हमारे दिल में थोड़ा हौसला था कि अब तो हमें कागज़ बन जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ही हम दफ्तर ऑफिस में गए, जेडी ऑफिस भी गए, तो वो कहने लगे जी 370 का वो स्टेट सब्जेक्ट लाओगे तो कागज़ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस करके फिर हम चुप हो गए, खामोश हो गए जनाब। देख सकते हो कि ये गुजरनगर का वार्ड नंबर 6 है। ये मकान जेडे ने कुछ फॉरेस्ट लैंड दी गल हुआ करती है, कुछ जेडी है, प्रॉपर कुछ पता नहीं है क्या है। दूआ है राजनीतिक तंत्र ये है कि एक मंत्री है जेडे मिनिस्टर है इधर दे, जेडे पुराने मिनिस्टर है, उन्हें लोकें गी आखी ओड़ेआ कि मैं जी इस वेले सरकार है जां 5 साल आस्तै रेह् होने 6 साल आस्तै, उन्हें लोकें गी आखी ओड़ेआ कि भाई तुस इस जगह पर चली जाओ, इधर रोज जाइए। वो लोग इधर बसे, अग्गें परिवार बने, फैमिली बड़ी, सरकारां चेंज होंदी गेइयां, 40 साल 50 साल होई गे, बट हुण जेह्ड़ा है इन्नी इलाके दी रिस्पांसिबिलिटी कु'नै लेनी? एक बस्ती होंदी ही 1940 ਦੇ ਬਸੇ ਦੇ ਥੇ 1940 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ तो उसने फैसिलिटी नहीं होंगी हाँ तो बाबे गए नहीं तो पूरे दिया थे पूरे बाबे वाला इलाका दिया थे कि तुम उत्थे बसी जाओ तो तुम गोस्वामी लोग हो तो बसो चंगी जगह पर बसो तो मतलब इन्होंने क्या अस इत्थे पानी कोल है तो अस इत्थे बसांगे तो ठीक रहेगा तो उसले इन्नी कोई वादी बूदी है नहीं है खाली साढ़े 50-60 घर है तो बाकी गुजरनगर हा पूरा तो बाकी मकान है कोई कच्चे है कोई पक्के है उस वेले ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ मतलब उसी अस आखी सकदे सियासत होई, राजनीति होई, इसी गल आखी सकदे ना। जब बात आती है ना, हाँ, 1 मिनट के लिए हाँ, इलेक्शन जब आ जाते हैं हाँ। तो हर पार्टी के लोग हाँ जी आपकी डिमांड को पूरी करेंगे,
और सब आते हैं और ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हम लोग भी ऐसे उनके बातों में आकर उनको हाथ डालना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद जब वो जीत जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, ये मिनिस्टर बन जाते हैं, उस वक्त उनके पास जाते कहते कौन सी गली से आए हो आप? हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ने मदद की ही नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, किसी ने मदद, किसी पार्टी वाले ने नहीं मदद की है। जब यहाँ 40 साल 50 साल के रहने वाले, हम यहाँ के बशिंदे माने जाते हैं, हम यहाँ के रहने वाले माने जाते हैं। महाराजा गुलाब सिंह प्रताप सिंह के वक्त के हम रहने वाले हैं। ये जो रावणेश्वर मंदिर है, वहाँ का जो महंत होता था, यहाँ पर नहाने के लिए आता था, तो यहाँ से गागर को भरता था, पानी सर पर रखकर और शंकर बाबा को चढ़ाता था। जब उनका शिवरात्रि आती थी, कुछ आती थी, तो जनाबली स्पेशली वो वहाँ से लड्डू, जलेबी या कोई भी मिठाई होती थी तो गोसाई बरादरी को यहाँ देने के लिए आते थे। डॉक्टर करण सिंह जी जो थे, वो जब इनका कोई फंक्शन होता था तो वो यहाँ पर हमें रोटी देने के लिए आते थे, पुलाव बनाते थे, मीठी बनाते थे, कभी नमकीन बनाते थे। तो वो अपनी सफ़ेद गाड़ी में आते थे, सफ़ेद वो पजामा डाला होता था, कैसी पगड़ी डाली हुई थी। तो उस वक्त से हमें गोसाइयों की बड़ी इज्जत करते थे, यहाँ के राजा महाराजा करते आए हैं और करते थे। लेकिन जनाब अली, जो प्रशासन है यहाँ का, जो हुकूमत है यहाँ की, उन्होंने कभी मदद करने की कोशिश नहीं की। और हमारी एक ही डिमांड है, हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट कहते हैं कि अगर 370 मोदी साहब ने तोड़ी है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे गोसाई बरादरी वाले लोग, मंडल लोग, जीव बरादरी के लोग, यानी मुस्तका लोग, कि हमारे अगर 370 तोड़ी है तो उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। तो मेहरबानी कर कर हमारे को अलाटमेंट ये दी जाए। जो मुआवजा होगा, जो खर्चा होगा लैंड का, जो ज़मीन का, वो हम देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी बात क्या है? लेकिन गरीब की सुनाई होनी चाहिए, गरीब का विकास होना चाहिए। खाली मुंह से कैमरे में आने से, जैसे मोदी साहब कहते हैं गरीब का विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये विकास नहीं है। ये उल्टी गरीब मर रहा है और उसकी डिमांड जो है, एक तो महंगाई से मर रहा है, दूसरा उसकी डिमांड जो है, जो उसकी ख्वाहिश जो है कि हमें अलाटमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोई किसी किस्म की मदद नहीं है। बिल्कुल, तो दिक्ख सकदे हो कि कुतै ना कुतै गरीब तबका या मिडल क्लास तबका ओह्दे कन्नै सियासत शुरू कोला होंदी रेही है।